सभी का क्लास 19 में स्वागत है। आज 2 स्पेल्स हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो ये स्पेल आपको आगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको बढ़ाने में ज़रूर मदद करेगी और एट द सेम टाइम आप अपना कम्युनिकेशन यानी आप दूसरों से जो बातचीत करते हैं वो स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो स्पेल आज हम सीखने जा रहे हैं वो 2 तरीके के स्पेल हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन यानी बात करना। वो हो सकता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो या आप ग्रुप में जाके बात कर रहे हो या फिर एक दूसरा जिसे हम साइकिक कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी हम अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ा के दुनिया के उस पार की शक्तियों से बात करते हैं। इनमें से कोई भी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। और दूसरा है कि हमें अपने अगर नए घर में शिफ्ट होना है या नया घर आपको ख़रीदना है तो उसके बारे में आज के 2 रिचुअल्स आपको बताए जाएंगे। जब मैंने यहाँ पे एक दूसरे के साथ बातचीत करने के बारे में कहा है तो कई बार आप लोगों में से कई लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपने आप को ठीक सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जो आपको अंदर से कहना है वो आपके शायद शब्दों में नहीं उतर पा रहा है, तो आप अपनी आइडियाज़ लोगों के सामने नहीं रख पा रहे। कई बार ये भी होता है कि आप ग्रुप में जा रहे हो और आप सही तरीके से उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, सही तरीके से आप बात नहीं कर पा रहे हो या फिर आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है या फिर आपके शब्दों को काटा जा रहा है। तो यहाँ पे मुश्किल ये होती है कि एक सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें अपने कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाना है, जिसकी वजह से शायद हम लोगों में अपना इम्प्रेशन जमा सकें या अपने आप को सही तरीके से लोगों के सामने रख सकें। ये एक सिचुएशन हुई। हम जो दूसरे कम्युनिकेशन स्किल की बात करें यानी दूसरी जो बातचीत करने के लिए हमें जैसे एक इंट्यूशन पावर होती है। इंट्यूशन पावर किस तरह से काम करती है, स्पेशली जो टैरो रीडर्स हैं या डिविनेशन में हैं या किसी भी तरीके की साइकिक रीडिंग करते हैं उनके लिए है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज के जो भी आज का क्लास है वो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ले जाएगा। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि ये स्पेल नहीं, ये एक टाइप का एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आप अपने दोनों तरीके के कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं। कई बार ये होता है अगर आप साइकिक रीडर हो, टैरो रीडर हो, अगर आप चैनल रीडिंग करते हो तो जब आप ट्रांस में जाते हो यानी जब आप मेडिटेशन बैठते हो और जब आप अपनी एक एनर्जी लेवल हाई कर जाते हो तो वहाँ पे कई बार स्पिरिट्स या देवी देवताओं का वास या एंजल्स का वास होता है। अगर आप स्पेलकास्टर हो तो आप कई बार ये काम करते समय कोई ऐसी शक्तियाँ जो बहुत ही मज़बूत होती हैं और आपके स्पेल को बेटर तरीके से काम करने में मदद करती हैं, ऐसी सारी शक्तियाँ आपके आसपास आ जाती हैं और हमेशा वो आपसे कोई ना कोई मैसेज देना चाहती है या किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। अगर आपका वो चैनल खुला नहीं है तो शायद आप उनके मैसेजेस आपकी तरफ पहुंचेंगे ही नहीं और जिसकी वजह से जो काम आपने हाथ में लिया है वो अधूरा रह सकता है। तो ये जो ट्रांस में जाके आप एक साइकिक रीडिंग करते हो या कम्युनिकेशन करते हो उनके साथ में, अगर आप ये एक्सरसाइज आज की करोगे तो ये सारे चैनल्स आपके बहुत ही क्लियर हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर हो जाएगा ताकि आप उनसे मैसेजेस रिसीव बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका रीडिंग, आपका फ्यूचर रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर आपका स्पेल बहुत ही मैजिकल वे से काम करेगा या बहुत ही एक्यूरेसी से आप लोगों को रीडिंग दे सकते हैं। इसलिए आपको दोनों तरीके के कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना होगा थ्रू ये एक्सरसाइज जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये समझना है कि एक फ़िज़िकल लेवल का कम्युनिकेशन या साइकिक लेवल का कम्युनिकेशन हम क्यों डेवलप नहीं कर पाते। कई बार देखा होगा कि कई रिश्ते या बिज़नेस में हानि होना या किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ होना, अगर आप इनका रूट कॉज़ देखोगे तो कहीं न कहीं हम इसमें कम्युनिकेशन गैप कहते हैं या जैसे कह सकते हैं कि
हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो ये एक मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि रीज़न हो सकता है कि हम इंसान क्यों पीछे पड़ जाते हैं या कई लेवल पे प्रॉब्लम्स क्यों फेस करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर एक जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब आप स्टार के शेप में देख रहे हो, ये क्रिस्टल के लेवल का एक स्ट्रक्चर होता है और ये हम सभी के अंदर होता है। जिस तरह से ये स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में जानना शुरू करो तो कई सारी पावर्स जागरूक हो सकती हैं हमारे अंदर की। लेकिन हमें इसे पहले चार्ज करने को आना चाहिए। जैसे फ़ोन को चार्ज करने के बाद ही आप उसे ओपन करके यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को हमें अपने अंदर कह सकते हैं कि जागरूक करना है या इसे चार्ज करना है, इसे पावरफुल बनाना है। तभी हम ये दोनों तरफ के कम्युनिकेशन स्किल को बेटर वे से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हो वो जो है वो दो तरीके के ट्रायंगल्स हैं। एक आपको सीधा ट्रायंगल दिख रहा है और एक आपको दूसरा जो है वो उल्टा ट्रायंगल दिख रहा है और इनके 6 कोनों में कुछ गोले जैसा, सर्कल जैसा कुछ बना हुआ है। कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो पर्पज़ के लिए हमने ये बनाया है। अब आपको ये देखना है कि इसके बीच में हमने क्या-क्या चीज़ें रखी। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये फ़िज़िकल लेवल पे बना रहे हो, कहीं भी अगर आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे बनाइए, पेपर पे बनाइए, या फिर आप इमेजिनरी बनाइए, लाइन्स बना के इमेजिनरी बनाइए और आपको वहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे खड़े हो जाना है। ठीक है? अब अगर आप इस सेंटर पे ये इमेजिनरी कर रहे हो तो आप सेंटर पे खड़े हो जाइए, या फिर अगर आप इसे इस ट्रायंगल शेप की जो स्टार है, अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप इसके अंदर कुछ चीज़ें ऑफ़र कर सकते हो, जैसे सेज है, ठीक है? ग्रेन्स यानी आप चावल रख सकते हो, ठीक है? और क्योंकि चावल एक धान है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। आप हनी यानी मध का इस्तेमाल कर सकते हो और टोबैको, आप टोबैको का इस्तेमाल यहाँ यानी तंबाकू का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। पानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का काम करता है और ये बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है, इसे हमें कम नहीं समझना है। अगर आप ये इमेजिन कर रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन में कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि अगर आपने ये चीज़ें रियलिटी में की तो ये आपके लिए बहुत मज़बूत तरीके से काम करता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इमेजिनरी वे से भी आप विजुअलाइज़ेशन के थ्रू भी इसे आप एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा पावरफुल वे से काम करेगा अगर आप इसे एक्चुअली ड्रॉ करके करते हो तो। ये अभी आपने ड्रॉ कर लिया है, आपने सारी चीज़ें जमा कर ली हैं, ठीक है? और अब आपको इसके बीच में सेंटर पे जाके खड़े हो जाना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, आप जो सामने वाले पिक्चर में देख रहे हो कि 6 अलग-अलग 6 जो लाल रंग के गोले नज़र आ रहे हैं, वो क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं? तो उनका एक-एक मतलब हम समझते हैं अभी। पहला सर्कल आपको ये कहता है कि आपकी एनर्जी, दूसरा सर्कल कहता है कि आपके इमोशंस, आपके ड्रीम्स, आपके एक्सप्रेशंस, की जो दिल की इच्छा है, आपके हार्ट डिज़ायर है, और लास्ट में जो आते हैं वो आप खुद, जो आप इन सब चीज़ों से परिपूर्ण हैं। इनके साथ आपको सेंटर पे खड़े रहना है और ये फ़िज़िकल लेवल पे करने के लिए मैं इंसिस्ट करूँगी, क्योंकि विजुअलाइज़ेशन से भी ज़्यादा जब आप इसे फ़िज़िकल लेवल पे ड्रॉ करके करते हो तब इसकी पावर बहुत दुगनी बढ़ जाती है। तो ये एक्सरसाइज़ आपके हमेशा काम आएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल दोनों लेवल पे बढ़ाएगा। मैं ये कहूँगी कि फ़िज़िकल लेवल पे आप बेटर वे से एक्सप्रेस करना सीख जाओगे, अपने आइडियाज़ लोगों के सामने रख सकोगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आपकी बात करने की जो क्षमता है वो बेटर वे से लोगों की तरफ पहुँचेगी। अगर आप साइकिक रीडर हैं तो दूसरी तरफ की जो दुनिया है वहाँ से जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, देवी देवता हैं, एंजल्स हैं या स्पिरिट्स हैं जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और मैजिक वर्ड की कई खूबियाँ आपको बताना चाहते हैं, उनको आप बेटर वे से रिसीव कर सकोगे।
तो ये एक्सरसाइज आपको कैसे कंप्लीट करनी है इसे समझते हैं। तो आपने सब कुछ अरेंज कर लिया, आप बीच में खड़े हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको 3 बार टैप करना है, जैसे 1 2 3। फिर आप फिर से रुकोगे, फिर आप 3 बार टैप करोगे, 1 2 3। फिर से आप थोड़ा देर रुकोगे, फिर आप टैप करोगे 1 2 3। ऐसे आपको 9 टाइम्स टैप करना है। इससे क्या होगा, ये जो क्रिस्टलाइन आकृति है इसे मिर्कबा भी कहा जाता है। जिन्होंने मिर्कबा सीखा है वो इसके बारे में बेटर वे से जानते हैं। जिन्होंने नहीं सीखा है इसे आप क्रिस्टलाइन स्टार के रूप में भी समझ सकते हैं। ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी वजह से आपके सारे कम्युनिकेशन स्किल्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये आज सबसे पहले एक्सरसाइज हमने लिया है। अब हम बढ़ते हैं, अगर हम नया घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके की रिचुअल्स कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा स्पेल है वो किस सिचुएशन में हमें इस्तेमाल करना है। जैसे आप नया घर खरीदना चाहते हो या नए घर में शिफ्ट होना चाहते हो और कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, या तो आप सही जगह नहीं चुन पा रहे हो, या आपके मन में जो सही तरीके का घर है वो आपको मिल नहीं पा रहा है, या हो सकता है कि वो मिलने के बाद आपका बजट नहीं बैठ रहा है। ऐसे कई सारी चीज़ सिचुएशन में आप ये जो एक्सरसाइज है या ये स्पेल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेज, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वाटर, जो वाटर एलिमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर स्पेल में माना गया है, उसे रखना है। ग्रेन्स यानी आप चावल रख सकते हो या आप गेहूँ रख सकते हो, तो किसी भी तरीके का ग्रेन जो आपके घर में हमेशा अवेलेबल है। और टोबैको यानी तंबाकू, क्योंकि ये हमारा हुडू स्पेल है तो सारे इंग्रेडिएंट्स मोस्टली हमें अपने किचन में मिल ही जाते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और आपको बस ये सारी चीज़ों को पहले जमा कर लेना है। टोबैको का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि टोबैको में ये हो जाता है कि हुडू के जितने भी देवता हैं, ठीक है, जो अफ्रीकन गॉड्स हैं, वो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। दे स्मोक, ठीक है, उनको स्मोक करने की अच्छा, उन्हें स्मोक करना अच्छा लगता है। तो आप या टोबैको पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं या आप सिगरेट्स भी रख सकते हैं। जस्ट टू प्लीज़ देम, उनको खुश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस स्पेल को करते समय आपको 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको सेज को जलाना है, ठीक है। उसके बाद ये जलता हुआ सेज जिसके अंदर से धुआं निकलेगा, आपको, आप जिस घर में फ़िलहाल रह रहे हो, ठीक है, सॉरी, इसके पहले आपको विजुलाइज़ करना है कि आपको किस तरह का घर चाहिए, कितने बेडरूम चाहिए, वॉल का कलर क्या होगा, पार्किंग ज़ोन क्या होगा, कहाँ होगा, किस तरह दिखता होगा। इस तरह का आपको पूरी तरह से पहले विजुलाइजेशन करके अपने माइंड में अपने जो डिज़ायर के हिसाब से जो घर है उसका पिक्चर बना लेना है। सेकंड स्टेप में आप सेज को जलाओगे और करंटली आप जिस घर में रह रहे हो, जहाँ से आपको मूव होना है नए घर में, उस जिस घर में आप फ़िलहाल रह रहे हो, उस घर के हर कॉर्नर, हर रूम में इस जलते हुए सेज को घुमाना है। एक वॉल से लेके पूरी तरह से उसकी प्रदक्षिणा करनी है, हर रूम में से ले जाना है। आप ये मत कहिए कि ये स्टोर रूम है तो मैं यहाँ नहीं जाता, ये किसी और का रूम है, यहाँ कोई और रहता है। नहीं, आपको एवरी कॉर्नर ऑफ द हाउस, आपके घर के हर कोने के और वॉल वॉल से लेके घर के हर रूम में इस सेज, जलती हुई सेज के धुएँ के साथ आपको घुमाना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक बोल में पानी लोगे, उसके अंदर आप रोज़ पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालोगे और हाथ, उसके अंदर हाथ डुबो के हाथ धोगे। अब ये हाथ धोते समय आपको बहुत ही ग्रेसफुली वाटर यानी पानी को थैंक यू कहना है, बहुत ही दिल से कहना है कि मैं बहुत आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मुझे अब यहाँ से निकलना है। इस तरह से आप उनको रिक्वेस्ट करोगे पानी की तरफ और इस पानी को आप वहीं छोड़ दोगे। इस तरह से रोज़ आप वाटर जो है इसको चेंज करना है, फ्रेश रोज़ पेटल्स को आपको डालते जाना है इसके अंदर। और इस तरह से आप देखोगे कि बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि आपका जो ड्रीम हाउस है वो कंप्लीट हो रहा है। जो ब्लॉक्स आप ड्रीम हाउस को पाने के लिए, जो भी ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं वो सारे क्लियर हुए हैं और बहुत ही जल्दी आप अपने ड्रीम हाउस में शिफ्ट हो गए हो। तो इस तरह से ये 2 स्पेल्स आज मैंने सीखा है। जो पहला एक्सरसाइज
जो मैंने क्रिस्टलाइन के बारे में बताया, तो उसमें एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें मैंने बताई थी ऐड करनी है, उसके साथ आप थर्ड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपके पास थर्ड ऑयल है तो आप उसे भी उस अलॉन्ग विद द अदर थिंग, जैसे आप मैंने कहा था कि हनी है, ग्रेन्स है, टोबैको है, वो और बाकी जो भी चीज़ें उसके अंदर रखने के लिए, कि उसके साथ आप थर्ड आई ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वाटर एज अ वाटर एलिमेंट आप वाटर भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है कुछ मिस आउट हुई थी जो मैंने कवर कर ली है। तो जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, जिसकी वजह से अगर आप कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ डू कनेक्ट विथ अस। और आज का जो ये वर्कशॉप का 19वां दिन है, मैं यहीं समाप्त करती हूँ। 20वां दिन यानी 20वें दिन की कार्यशाला में मैं आपसे वापस से मिलूँगी। धन्यवाद।